हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। पुत्रकण, तुम्हारी माता है यहाँ, दान की आशा लेकर आई है। दीक्षा दे पाओगे उसे? राजमाता। नहीं पुत्र, केवल माता, तुम्हारी माता। बहुत साहस करके आई हूं मैं तुम्हारे पास, बहुत साहस करके आई हूं। योद्धा की माता को साहस एकत्र करते हुए इतना लंबा समय लग गया। तुम्हारे जन्म के समय ये साहस नहीं था मेरे पास। मेरे सामने समग्र समाज था। अपने चरित्र पर लगा लांछन स्वीकार कर भी लेती मैं। परंतु पिता की प्रतिष्ठा का क्या? वो किस प्रकार मान सकती थी मैं पुत्र? अवश्य ही पिता की प्रतिष्ठा पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान रही होगी। नहीं पुत्र, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी मेरी उस भूल का क्या परिणाम होगा, ये जानने की समझ नहीं थी मुझ में। आपकी उस भूल का परिणाम मैं हूं। मेरा समग्र जीवन है आपकी उस भूल का परिणाम। मैं उसी भूल का सुधार करने आई हूं पुत्र। तुम्हारी माता बनने आई हूं। अब आई हैं आप मेरी माता बनने। अब आई हैं आप अपनी उस माता का क्या करूं मैं, जिसने रात रात भर जाग कर अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। जब भी मैं भूखा सोया, जब भी किसी ने मेरे हाथ में धनुष देखकर मेरा उपहास किया, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धैर्य दिया है। उस माता का क्या करूं मैं, जो इस समय भी ये सोचकर रो रही कि अब लोग मुझे उसके नाम से नहीं, किसी और के नाम से जानेंगे। उस माँ का क्या करूं मैं, जिसने मुझे तब हृदय से लगाया था जब आपने मेरा त्याग किया था। अपने उस माता का क्या करूं? तुम्हारा त्याग करना ही मेरी भूल थी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो मुझे।
तुम्हारी माता बन के हम परिस्थिति बदल सकते हैं, बदल सकते हैं सब। अतीत को किस प्रकार बदला जा सकता है राजमाता? आपने मेरा त्याग किया था, क्या आप ये बदल सकती हैं? मैं सदा ही आपकी आंखों के सामने था और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? मेरे अनुज मेरे ही शत्रु हैं। इस परिस्थिति को बदल सकती हैं आप? वृक्ष से गिरा हुआ फल पुनः वृक्ष पर नहीं लगाया जा सकता राजमाता। अतीत को कोई नहीं बदल सकता, ना आप न मैं, कोई नहीं। अतीत के जिस प्रवाह में अपने पुत्र को त्याग दिया था, उसी में आपका पुत्र डूब गया है राजमाता। मेरा पुत्र ढूंढने में मेरी सहायता कर दो कर्ण। कहां ढूंढेंगे आप उसे? अग्नि की ज्वाला जब शांत होती है तब भी राख के भीतर अंगार जलता ही रहता है। उसी भांति आपका पुत्र भी जल रहा है, जीवन भर की पीड़ा और अपमान में। अब उसे ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए राजमाता। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस दुविधा, इस कटुता का हम अंत कर सकते हैं पुत्र। अब तुम्हें कोई दुख, कोई अपमान, कोई आंसू प्राप्त नहीं होंगे। तुम पांडव कहलाओगे। मेरे 5 पुत्रों की ज्येष्ठ कहलाओगी। दुर्योधन के पक्ष का त्याग कर दो पुत्र। अपने भाइयों के पक्ष में आकर उन्हें मार्गदर्शन दो। अपने मित्र का त्याग कर दूं? ये नहीं मानेगा। परीक्षा की घड़ी में जिस हाथ ने आधार दिया था, उस हाथ को छोड़ दूं? यदि अपने ऊपर किए गए उपकारों का ये प्रतिफल दूंगा तो क्या आपको गर्व होगा मुझ पर? दुर्योधन सदा ही अधर्म करता है। तुम क्यों उसका पक्ष ले रहे हो पुत्र? क्योंकि उसने जीवन में एक बार बहुत बड़ा धर्म किया था। वो अपने मतलब के लिए किया था। वो क्या था? उस दिन रंगभूमि में उसने जाति पाति, सामाजिक श्रेणी, स्तर सब कुछ भुलाकर मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाया था। चलो मित्रता ही रात सारी धर्म के ज्ञाता महामहिम भीष्म ने ऐसा नहीं किया। शक्ति का मूल जानने वाले महागुरु द्रोण ने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता ने हाथ उठाकर मुझे आधार नहीं दिया। उस भयानक अंधकार में केवल एक हाथ उठाकर
और उस एक धर्म के लिए मैं अपने 100 जन्म युवराज दुर्योधन को समर्पित कर दूंगा। चलो कर लो भाई। राज लाए बिल्कुल यार, अब कुछ बातें जो है ना, अगर कर्ण की तरफ देखा जाए तो वो भी अपनी जगह ठीक है कि उसको ना एक बहुत लेट पता चला है इस चीज़ का कि यहाँ से उसका वापस जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वो अगर बोले कि आप दुर्योधन को छोड़ दो तो वो जैसे एक उसने वचन दिए हुए हैं तो वो पीछे हटेगा नहीं, ये तो एक श्योर है। लेकिन अब वो सीधा उन्होंने बता भी दिया है। नहीं ऐसी है बात है, लेकिन देखा जाए ना तो भाई कुंती ने जैसी मजबूरियों में ये चीज़ की थी ना, अपने बाप पर एक मतलब के लांछन ना लगे, सारा वो सीन उसका मजबूरी का था। लेकिन अब जो पावर का एक नशा होता है ना, वो बंदे को अंधा कर देता है। करण को ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, इसलिए कृष्णा जी भी मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे अभी बताया और आप सारे मेरे पीछे हैं। लेकिन ये एक गलत फहमी वो पाल रहा है। वो भाई इसको ये नहीं पता कि कुंती देवी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा बचाना चाहती हैं। करण का बेटा उसको बचाना चाहती है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा जी ने पहले बता दिया रणभूमि में कोई भी नहीं बचेगा सिवाय 5 पांडवों के। बाकी रहेगी बात करण साहब की, अगर नहीं मानते तो भाई ठीक है, युद्ध में आ जाए, कोई मसला ही नहीं। भाई कृष्णा जी ने तो इसको एक राह दिखाई थी कि धर्म पे आ जा, बच जाएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन ये इसको यही है, इसके अंदर जैसे दुर्योधन के अंदर अहंकार भरा हुआ है ना, वैसे इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। जैसे इसके गुरु ने जब इसको अपना शिक्षा पूरी हुई थी ना, तो जब उसको भी पता चला था कि ये शुद्ध पुत्र है, तो उसने भी इसको एक बात बताई थी कि जब तू धर्म के एंड पे जाएगा ना, अधर्म के, तो उस वक़्त तेरे जो ये शास्त्र है ये काम करना छोड़ देंगे। ये बात ज़हन में रख लेना। लेकिन ये अहंकारी को भी ये पता नहीं चल रहा कि उन्होंने भी मुझे बोला था कि अगर तू धर्म के खिलाफ ये चीज़ करेगा ना, तो ये तेरे जो शास्त्र हैं ये नहीं चलेंगे, उस वक़्त तेरी कोई चीज़ काम नहीं आएगी। लेकिन ये उसी अहंकार पे लगा हुआ है, मित्र है मेरा, ये मैं अपना वो जो करेगा मैं तो वही करूँगा। तो भाई करके देख ले, जान अपनी है, गंवानी है, गंवा ले तू भी। इस तरह भाई अंग्राई को ये पता नहीं चल रहा कि वो मुझे एक सिर्फ ना इस्तेमाल करता है क्या अपने खिलाफ, और कुछ भी नहीं है क्या, सिर्फ वो इसको मित्र कह देता है क्या, और उसको अंग्राई बना दिया उसने। बस जब उसको इस्तेमाल करना होता है तो जलील भी तो दो तीन दफा तो जलील कर चुका है। और क्या 2-3 दफा उसने क्या अभी आप कुछ देर पहले उसने की कर दिया इसको। जब 5 गांव उन्होंने मांगे थे तो इसने जाकर बोला था कि दे दो मित्र, दे दो। उसने बोला जा काम कर अपना, ये इज्जत है इसकी उधर। आपको बचाना चाहते आप साइड पर हो, मित्रता को खत्म कर पर दफा कर। नहीं रखे यार, रखे नहीं ऐसे ही है। लेकिन यार देखा जाए ना तो ये एक इस तरह का ठीक है स्टेप अच्छा है, लेना चाहिए उसको, मतलब समझाना चाहिए, नो डाउट। अगर ये थोड़ा सा और करते हैं ना तो वो फिर अर्जुन के साथ जाती होगी। इस तरह वो यही समझेगा, ये करण भी समझेगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिस वजह से ये मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, तो ये उसके साथ जाती होगी। बाकी भाई आप देखो आगे। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।